चेक। औरंगज़ेब ने 1000 बंदे भेजे थे इसको तोड़ने के लिए। बहुत सारे और मंदिर भी जैसे तोड़े थे, तो इनके ऊपर से ये वाटरफॉल बह रहा है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मॉनसून के टाइम पे महाराष्ट्र अपने आप में पूरा का पूरा एक स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। इसकी एक छोटी सी झलक आपने पिछले वीडियो में देखी जो मैंने रोमिंग रविंदर पर डाला था। और आज हम जा रहे हैं एक सदियों पुराना करिश्मा देखने के लिए। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि मैं अजंता केव्स के पास रुका हूँ और मेरा प्लान इधर जाने का है, बट अभी प्लान चेंज हो गया है। अजंता की बजाय मैं जा रहा हूँ एलोरा केव्स। ये प्लान चेंज क्यों किया है ये मैं आगे चलते हुए आपको बताऊँगा। कल पूरा दिन यहाँ पर स्टक रहा मैं, बारिश होती रही सुबह से शाम तक। आज बिल्कुल साफ़ है मौसम, बिल्कुल तो नहीं कह सकते बट हाँ रिलेटिवली साफ़ है। तो जल्दी से अपना सामान समेटते हैं यहाँ से और चलते हैं। ये अपना आशियाना, पावर बैंक, ड्रोन, फ़ोन सब चार्ज हो गया है। देखेंगे कहीं पे अगर उड़ाने की इजाज़त मिलेगी। और आज जूते ही पहन के चलता हूँ, सैंडल की मुझे लगता नहीं ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बाहर का मौसम देख के और फोरकास्ट भी यही बता रहा है कि बारिश शायद ना हो आज। तो देखते हैं क्या रहता है। देखो मौसम साफ़ लग रहा है काफ़ी और गाड़ी अपनी लोड हो गई है। बारिश में एक दिक्कत रहती है कि देखो चलते टाइम तो ना, जब मैं आया था ये सारा का सारा कीचड़ से भर रखा था, पर कल पूरा दिन बारिश हुई तो उसमें धुलाई भी हो गई। इस सिचुएशन में एक दिक्कत रहती है, जो चेन है ना, वो चेन ऑयल और चेन की क्लीनिंग वो थोड़ा जल्दी करवानी पड़ेगी। अभी देखो 2 दिन हुए हैं और फिर से ऐसी हो गई है। पर चलो वहाँ लॉज से निकलते ही एक ऑटो गैराज वाला खुला मिल गया। चेन ऑयल डलवा लिया है क्योंकि परसों शाम को आप पहुँचते पहुँचते ना एकदम आवाज़ आने लग गई थी, ड्राई हो गई थी। पुणे, औरंगाबाद, अजंता। ये देखो शेफर्ड लोगों का डेरा एक। तो पहाड़ों में भी जैसे गर्मियों के टाइम पे तंबू लेके चलते हैं पूरा का पूरा परिवार और पशुओं के साथ, यहाँ भी नाइट स्टे करते हैं या एक एरिया मिल गया वहाँ जहाँ घास आसपास अच्छी हो तो कुछ दिन वहीं पे डेरा लगा लेते हैं। ये है अजंता गांव का, इसमें मार्केट डेवलप हो रखा है। और यहाँ कमाल की बात है, देखो ये सामने मेवाड़ भोजनालय है, उधर एक भूमिया जी बीकानेर स्वीट है और इस तरफ भी ये बीकानेर स्वीट। तो मारवाड़ी राजस्थानी लोग महाराष्ट्र में लगभग हर जगह दिखाई दे रहे हैं जहाँ भी मार्केट है। इनके पास एक नाश्ता करते हैं कुछ। हाँ जी सर, मिसल पाव होगा? मिसल पाव खिलाना एक बढ़िया। ला जी ये आ गया अपना मिसल पाव। मिसल बोलते हैं ना? हाँ मिसल पाव है। महाराष्ट्र में बड़ा पाव, मिसल पाव ये सबसे पॉपुलर ब्रेकफास्ट है। इसमें देखो थोड़ी तरकारी जैसी होती है, उसमें कुछ भजिया मिक्स करके, प्याज, नींबू और ये पाव। ये देखो महाराष्ट्र के नज़ारे बरसात के बाद। सारे के सारे खेत, पूरे घाट, मैदान हरे भरे। वाह, यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं ये त्रिवेणी है। 3 अलग अलग तरह के पेड़ हैं और एक ही जगह पर एक साथ उगे हुए। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, आगे काले बादल हैं। तो मैं कहा अभी टाइम से ही यहाँ एक ढाबे के पास रुक के इसको तिरपाल से ढक दिया, सारा सामान अंदर रख के। और ये जो रेन सूट लिया था
मैं कहूँ पहन नहीं लेते हैं, देखते हैं आज इसकी टेस्टिंग अगर बारिश होती है आगे। वाह जी वाह, कितनी प्यारी खूबसूरत बैलों की जोड़ी और बैलगाड़ी। ग्रीनरी के साथ साथ जो नदी नाले विंटर टाइम में ऑलमोस्ट खाली होते हैं, मॉनसून के सीज़न में वो सारी की सारी नदियाँ देखो कितना भर के चलती है। ये नज़ारा देखो कितना शानदार है। महाराष्ट्र में बहुत जगहों पर, खासकर जो छोटी स्ट्रीम्स हैं उनमें जगह जगह पर इस तरीके के छोटे छोटे डैम बना रखे हैं। वो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, खेतों के लिए और गाँव के लिए जो है ना, पानी की पूर्ति करने के लिए। एक यहाँ पर भी बना हुआ है भाई। यहाँ तो हर थोड़ी दूर जाके इतने खूबसूरत नज़ारे हैं महाराष्ट्र में इस टाइम पे। ऐसा लगता है कोई फिल्म चल रही है या सपना आ रहा है। इस तरफ देखो किनारे पर भेड़ बकरियाँ बैठी आराम कर रही है। मौसम इतना सुहाना है कि चलते चलते एक चाय पीने की इच्छा हुई। और यहाँ एक रिलैक्स पॉइंट, और सच में ये लोकेशन रिलैक्स करने वाली है। देखो आप, आसपास और कुछ नहीं है, खेतों के बीच में एक छोटा ढाबा है भाई का। ये बोले चाय की जगह आपको स्पेशल कॉफ़ी पिलाते हैं, मैं कहा पिलाऊँ। और मैं बात कर रहा था कि महाराष्ट्र का जो खासकर ये एरिया है बहुत उपजाऊ है। इसकी झलक मैं आपको दिखाता हूँ। मिट्टी देखो यहाँ की। इस टाइम पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि धनिया नॉर्मली हम देखते हैं विंटर टाइम में होता है अपने नॉर्थ में, तो पर एकदम फ्रेश ताज़ा ताज़ा धनिया लगा रखा है पूरे के पूरे आगे तक खेत में। और इस तरफ भी पता नहीं है क्या मूंग है या कुछ और है, ये दाल वाली फसल ही। और आगे वाले में बाजरा या मक्का, ऐसा कुछ। एलोरा केव्स 3 किलोमीटर यहाँ से। ये लेफ़्ट साइड में औरंगाबाद जाएगा और ये रास्ता सीधा नासिक और धुलिया। यहाँ एलोरा केव्स के सबसे नज़दीकी एक मार्केट एरिया है खुलताबाद। मार्केट एरिया क्या, शहर ही बोल रहे हैं। और यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ती है अंदर जंगल में। ये है एलोरा केव्स का एंट्री पॉइंट। यहाँ ठेले लगे हैं, दुकानें लगी हैं, पार्किंग है। और इस तरफ बाइक की पार्किंग है। यहाँ पार्किंग के पास पूरा मार्केट डेवलप हो रखा है। और ज़्यादातर चीज़ें, भुट्टा हो गया, जूस हो गया, नींबू पानी, उधर फ्रूट चाट और कुछ इस तरह की गिफ्ट आइटम्स जो लोग आते हैं वो लेके जाते हैं। तो ज़्यादा क्राउड तो नहीं लग रहा मेरे को। स्वीट कॉर्न भी देसी भट्टी के ऊपर पकाते हैं। ये वो स्टीम वाला सिस्टम नहीं है जो पहाड़ों में देखते हैं हम कई जगह पे। और गर्मा गर्म भुट्टा भी है। Lemon soda. लेमन सोडा। Yes, Bisleri. Fresh lime soda and Elora famous soda. अंग्रेजी तो यार नहीं आती मेरे को। हाँ? मैं तो लगा फॉरनर। फॉरनर कहाँ से है भाई? सोडा। अरे इसको लगा फॉरनर है, चिपका दो। Sweet corn, sweet corn. स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, अमरूद अमरूद अमरूद। भाई फ्रूट चाट कैसे दिया? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो? किलो तो यार नहीं खाया जाएगा। किलो तो नहीं खाया जाएगा। कितना लेना है? दे दो यार एक अमरूद काट के। 20 रुपये में मिले भैया, काट के दे। एक काम करो, 20 में ये 20 का वो डाल देना, 40 कर दो। पाइनएप्पल। वेलकम टू एलोरा केव्स। सेंटर होते ही देखो यार कितने बड़े बड़े पुराने बरगद
ये पेड़ अभी सैकड़ों साल पुराने हैं। एंट्रेंस गेट इधर है, अंदर टिकट भी लेनी पड़ेगी। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। बारिश भी शुरू हो गई यार, देखो पूरा रास्ता साफ था, मौसम। बीच में हल्की सी एक जगह हुई थी जहाँ मैंने रेन सूट पहना था। और चलो, तो यहाँ 40 रुपये इंडियंस के लिए एंट्री टिकट है। यहाँ क्या, कहीं भी जहाँ जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर कोई भी साइट आती है उसमें 40 रुपये लगती है फ़ीस। और अजंता केव्स की मैं बता रहा था ना, वहाँ क्यों नहीं गया। उधर लास्ट टाइम मैं गया था और ज़्यादातर केव्स में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा, मैंने तो देखी हुई है, आप नहीं देख पाएंगे बिना वीडियो के, तो फिर क्या करेंगे। ये वाली ओपन केव्स हैं, तो इनमें चांसेस है कि आगे ज़्यादातर में हमको अलाउड हो। ये इस तरफ एग्ज़िट पॉइंट है, एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट दोनों एक ही जगह है। और यहाँ पे वो लगा है 1 से 15 तक केव्स इस तरफ हैं। ये सबसे मेन है जो 16 नंबर है, 17, तकरीबन 35 के अराउंड केव्स हैं जो अभी लोगों के लिए एक्सेसिबल है। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली, तो पहले ये देखते हैं, उसके बाद बाकी वाली देखेंगे। ये भाई इस केव के अंदर का नज़ारा। ये असल में केव नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो टेंपल है ये ओपन टेंपल है, इसके ऊपर छत नहीं है। ये कैलाश मंदिर है यहाँ का। भाई यार सच में, आप पहले तो इस पूरे के पूरे टेंपल का साइज देखो, और अब आप इस चट्टान का देखो। अब ये पूरा का पूरा टेंपल जो है, ये अपने आप में अद्भुत इसलिए है कि इसमें जोड़ तोड़ के कुछ नहीं बनाया गया। ये पूरी की पूरी एक चट्टान का पहाड़ था। इस पहाड़ को छेनी और हथौड़ों से तराश तराश कर ये पूरा टेंपल बनाया गया है। क्या मस्त नज़ारा हो गया भाई। बूंदाबांदी हुई, थोड़ी रुक गई। इस तरफ से देखो माहौल, घने काले बादल थे। ये इधर से ना ऊपर जाती है सीढ़ियाँ, जहाँ से ये पूरा का पूरा जो कैलाश मंदिर है और जो चट्टान के अंदर कैसे बना हुआ है वो दिखाई देगा। पर भाई आप इमेजिन करो, 1000 साल पहले आज से सिर्फ छेनी और हथौड़ों से इतनी बड़ी चट्टान के पहाड़ को तराश तराश कर ये पूरा का पूरा डिज़ाइन और मंदिर बनाना, मतलब कि जो भी कोई आर्किटेक्ट था, ये कंप्लीट तो बाद में हुआ है, स्टार्ट करने से पहले ही उसके माइंड में इसका डिज़ाइन कैसे आया,
हाय हाय। तो डिज़ाइन कैसा है, मतलब कि इतनी बड़ी रॉक और ये ऊपर से नीचे की तरफ कट करते हुए जाना, एक छोटी सी गलती और पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है ये, पर उन्होंने बनाया इसको। और ये ऊपर वाले हिस्से से आप देखो, ये थी चट्टान यहाँ से वहाँ तक और ये पूरा ऊपर तक एक बड़ी रॉक। और इस रॉक को कितने ही साल लगे थे, ओए होए माय गॉड। ये है नज़ारा यार, सच में यार। आज दुनिया भर के आर्किटेक्ट डिज़ाइनर बैठ जाएं, एआई लगा लो, तो भी ये इस तरीके की कला जो है, ऐसी करामात संभव नहीं हो पाएगी उनसे। जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे पूरा का पूरा जो टेंपल का कॉम्प्लेक्स है वो हमारे सामने खुलता हुआ जा रहा है। अब मैं इसके बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका हूं चट्टान के। अब यहाँ से आप देखो और अंदाज़ा लगाओ, ये पूरा पहाड़ था एक चट्टान का, और इसको तराश तराश कर खाली छेनी हथौड़े से 2 लाख टन पत्थर जो है काट काट के निकाला इसमें से, तब जाके ये तैयार हुआ। और तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया था इसको बनाने में। कितने ही कारीगर, कितनी पीढ़ियाँ जो है उनकी मेहनत इसके बनाने में लगी है। बट अद्भुत बात यह है कि ऐसा नमूना आज तक धरती पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस मंदिर को असल में नेगेटिव आर्किटेक्चर का एक क्लासिक एग्जाम्पल, एक मास्टरपीस माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव आर्किटेक्चर क्या होता है। नॉर्मल आर्किटेक्चर वो होता है जिसमें हम सब चीज़ें, हर बिल्डिंग कुछ भी बनता है तो उसमें पत्थर, लकड़ी और क्या नाम है, ईंटें, ये सब चीज़ें, इनके टुकड़े जोड़ जोड़ कर एक इमारत खड़ी की जाती है। बट ये रिवर्स मेथड से बनाया गया इसको, क्योंकि ये ऊपर से उन्होंने कट करना शुरू किया था धीरे 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 धीरे, और नीचे तलहटी तक पहुंच के उसके बाद फिर पूरे के पूरे इसको उन्होंने तराशा है। तराशने का मतलब कि इसके अंदर जोड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर जो है, चट्टान का हिस्सा काट काट के उसको साइड में निकालते गए और ये बनता गया। इसलिए इसको नेगेटिव आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है। और ऐसा मुझे लगता नहीं धरती पे और कहीं इस तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। सन 1682 में औरंगज़ेब ने 1000 बंदे भेजे थे इसको तोड़ने के लिए। बहुत सारे और मंदिर भी जैसे तोड़े थे, तो इसको भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। कई महीनों तक वो 1000 लोग लगे रहे, मगर बाल भी बांका नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी मजबूत चट्टान और इस तरीके से इसको बनाया गया कि छोटे मोटे कुछ मूर्तियाँ, एक आधा गेट पे लगा हाथी शायद, थोड़ा बहुत वो कुछ उनको तोड़ पाए, उनका भी कुछ कुछ हिस्सा, और थक हार कर वापस लौट गए कि ये तोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ, 1000 साल से खड़ा हुआ ये स्ट्रक्चर, ये इतना ज़बरदस्त एक कला का जो नमूना है, कितना मजबूत होगा और कितना अद्भुत अपने आप में। एलोरा केव्स में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट ये कैलाश टेम्पल ही है। उसके अलावा इसके साइड में इस तरीके की छोटी छोटी 15-16 केव्स और हैं बनी हुई। बारिश होने लग गई थी, ओहो भीगते भीगते तो क्या बचे, गिरते गिरते बचे अभी तो थोड़ी दूर इस तरफ चल के और देख लेते हैं। ठीक है यार, इससे पहले थोड़ी उमस जैसी हो रखी थी। एक ये है, 2 तो इस तरफ ही है और बाकी इस तरफ देखो।
ऐसे केयर की जाती है पेड़ों की, कितना साफ़ सुथरा चारों तरफ, और इसको प्रोटेक्ट करके इतना बड़ा हो रखा है नीम। ये पूरी की पूरी एक पहाड़ी की वो रेंज लगा लो आप, जिस पर ये सारी केव्स लाइन में बनी हुई है। और मानसून टाइम में देखो इस तरफ से छोटे छोटे वाटरफॉल भी एक्टिव हो जाते हैं। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे वो मंदिर हो और ये कोई बड़ी धर्मशाला उस टाइम की, है ना। सारे के सारे 3 फ्लोर हैं कमरे जैसे। ये आ गए जी हम कॉर्नर वाले पॉइंट पे। यहाँ पर 7-8 कट्ठी केव्स हैं, एक इसमें बनी हुई है और ये फिर सारी की सारी लाइन में। इतना ज़बरदस्त वाटरफॉल बन रखा है ऊपर से, और ये पूरा का पूरा जंगल का एरिया है। मस्त हो जाता है यार माहौल तो मानसून में। थोड़ा करीब से देखो आप, ये तो यार ऐसे लग रहा है पहाड़ी क्या, ये पूरी की पूरी कई किलोमीटर की एक चट्टान ही है जिसमें उन्होंने बना रखे हैं। ये 1000 साल से 1500 साल के बीच का इनका टाइमलाइन है हिस्ट्री का। ये सबसे स्टार्टिंग वाली पहली 3 केव्स हैं, इनके ऊपर से ये वाटरफॉल बह रहा है। और जिसके ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है ये एक बड़ा हॉल है। देखो कितना खुला स्पेस है, 1 2 3 लेन तो ये हैं, फिर बरामदा है, और फिर बरामदे के अंदर भी एक और बरामदा है, और उसमें छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए हैं। इस पूरे एलोरा एरिया में तकरीबन 100 से ज़्यादा केव्स हैं, छोटी बड़ी सारी मिला के। और उनमें से ज़्यादातर तो एक्सेसिबल ही नहीं है आम पब्लिक के लिए। सिर्फ 34 या 35 केव्स ऐसी हैं जो कि आम जनता के लिए ओपन है और विज़िट करते हैं लोग। और इनमें 3 धर्मों की अलग अलग वो टेम्पल्स और कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। आई थिंक 17 हिंदुज़म से रिलेटेड टेम्पल हैं, 12 बुद्धिस्ट और 4 जैन मंदिर है इस पूरे के पूरे इन 34-35 जो केव्स विज़िट कर सकते हैं। और फिर से बारिश शुरू हो गई यार। कितनी मैंने 15-16 विज़िट किए हैं। उस तरफ भी इस टाइप की छोटी छोटी और हैं जो अपना कैलाश टेम्पल है। ठीक रहे मौसम तो भाग के वो भी देख लेंगे, पर चारों तरफ इन्वायरमेंट बड़ा मस्त हो रखा है। भीड़ बढ़ गई यार, मैं आया था उस टाइम लोग बिल्कुल ही कम थे। देखो उस तरफ से भी पूरा सैलाब आ रहा है लोगों का, और यहाँ भी ग्रुप के ग्रुप, अंदर देखो बाहर देखो ऊपर भी। चलो ये ठीक हुआ कि मैं टाइम से पहुँच गया था। अब ये भी है ना, बारिश वारिश के बाद या फिर कई होते हैं। ये मंदिर के राइट साइड में पगडंडी है जो आगे है, बाकी 16 से 29 नंबर के तक जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी स्क्रीन है तो ये पुल बनाना पड़ गया। ट्रेन गया, इधर से एक वाटरफॉल है। वाह यार, इस तरफ वाली पगडंडी ज़्यादा शानदार है, इधर ग्रीनरी भी ज़्यादा है ना। उस तरफ से एक वो छोटी जो ट्रॉली नहीं होती वो भी जाती है, लोग उसमें भी बैठ के जाते हैं कई। ये वाली असल में केव्स हैं सारी की सारी।
क्योंकि ऊपर चट्टान है और अंदर पूरा का पूरा स्पेस जो है ना एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स की तरह है। ये पानी टपक रहा है भाई। मैं तो यार देख देख के हैरान हुए जा रहा हूँ। जितने भी ये इन्होंने बना रखी है मूर्तियाँ, मंदिर और पूरी की पूरी केव्स का जो आर्किटेक्चर है, मतलब आप देखो 1000 से 1500 साल पहले जब टेक्नोलॉजी आज के टाइम जैसी कुछ भी नहीं थी, खाली आपका दिमाग, छेनी, हथौड़ा और एक तसला, इसमें पत्थर बाहर डालने हैं और ये इतने शानदार नमूने, इतने शानदार आर्किटेक्चर, इसको क्रिएट करना सच में यार अपने आप में अद्भुत है। वाह, इस वाली केव में काफ़ी अच्छा है। इधर देखो एक नंदी जी बैठे हैं ऊपर इस रॉक के, और इस पे से गेट पे बरामदे में भी कितनी सुंदर सुंदर से इसको बना रखी है कलाकृतियाँ, है ना। इधर भी देखो गुफा नंबर 21, रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है ये गुफा। ये भी एक बड़ी और इम्पोर्टेंट वो है, यहाँ इसकी हिस्ट्री है थोड़ी, इसके बारे में जानकारी आप पॉज करके पढ़ लीजिए। और अब देखते हैं इत्मीनान से। वाह यार कितने प्यारे प्यारे इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं, और ये इनको मजबूती देने के लिए इनकी दीवारें और स्तंभ। वाह, अंदर भी है भाई। हाँ, ये देखो ओह माय गॉड, लवली। और एक आप ये वाली देखो, वाह यार, ये तो है। वो कोने में देखो कितने छोटे छोटे। बाकी लोग जब तक नीचे घूम रहे हैं, मुझे सामने एक बड़ा वाटरफॉल दिखाई दिया है। आई थिंक केव 28 या 29 के आसपास। मैंने सोचा नीचे से जाने की बजाय थोड़ा सा हाइक करके ऊपर चलते हैं। ऊपर 3-4 लोग और भी हैं भाई, ये उधर से आ रहे हैं। ओके, तो वो वाटरफॉल बड़ा है और बहुत मस्त दिखेगा भाई। हाँ, और थोड़ा ऊपर आकर ये पीछे का व्यू देखो आप, इस तरफ और पूरी ये वैली साइड का नज़ारा। हाँ जी, वाटरफॉल के लिए तैयार हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं महाराष्ट्र में पहला वाटरफॉल है अपना। पहले तो इस तरफ ये व्यू तो आप चेक कर ही चुके हैं, और अब देखो चेक, क्या शानदार है ना। वाह, असल में ऊपर से एक छोटी नदी या नाला कह सकते हैं कि बहता हुआ आता है और सीधी खड़ी चट्टान है, इसके ऊपर से गिरता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड। एलोरा केव्स का ये पूरा का पूरा इलाका, ये यहाँ का जो अपना कैलाश टेम्पल, ये हरियाली, ये खूबसूरत वाटरफॉल, सारा मंज़र आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर महाराष्ट्र में आपकी नज़र में कोई और ऑफ बीट लोकेशंस हैं जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए या जो आप देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और मेरे नए चैनल रोमिंग रविंदर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा जो द यंग मोंक पे नहीं आ पाता वो वहाँ पर आएगा, मतलब कुछ भी मिस नहीं होगा आपका। मिलते हैं फिर जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में।
महाराष्ट्र के किसी नए और खूबसूरत इलाके में।